अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल और खुश आमदीद मेरे शादी की शॉपिंग व्लॉग पार्ट 2 में। आज मैं आपके साथ बाकी की चीज़ें शेयर करूंगी जो मैंने अपनी शादी के टाइम ली थी और किन किन शॉप से ली थी और क्या क्या लिया था, मैं आपके साथ सब शेयर करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक आती रहें। इससे पहले मैंने जो आपके सभी लोग शेयर किया था उसमें मैंने अपनी तमाम वो चीज़ें शेयर की थी, वो मार्केट शेयर की थी आपके साथ, जहाँ से आप अपने कपड़े ऑर्डर पे बनवा सकते हो और बहुत मुनासिब रेंज में बनवा सकते हो। मतलब आपको बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छा काम मिलता है और बहुत कम पैसों में। मतलब बहुत कम पैसों का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही कम, आप लोग जाएँ जाके आपको व्लॉग देखें और वहाँ से आपको एस्टिमेटेड अमाउंट का पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग आ गए थे कोहिनूर, तो यहाँ से हम लोग देखने लगे थे अपने मतलब कुछ कैजुअल कपड़े मैं देखने लगी थी कि मैंने कुछ खद्दर के मतलब कुछ इस टाइप के कपड़े देख लेते हैं, जूते देख लेते, कस्मेटिक्स देख लेते, मतलब जो चीज़ें मुझे पसंद आएगी तो मैंने कहा साथ साथ लेती जाऊँगी। सबसे पहले मैं आई थी क्रॉस स्टिच पे, मैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इनकी देख रही थी, कपड़े वगैरह मैंने देखे, मुझे इनके कपड़े काफ़ी पसंद है। मैंने इनके काफ़ी सूट भी लिए, 3-4 सूट मैंने इनके ले लिए थे क्योंकि मुझे क्रॉस स्टिच पता नहीं क्यों पर बहुत पसंद है, इनके कपड़े बहुत पसंद आते हैं। लेकिन स्टिच में मुझे वैसे कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आता, अनस्टिच में ज़्यादा आते हैं। तो मैंने इनके अनस्टिच 2-4 सूट ले लिए थे। तो अच्छा, इनकी सेल भी बराए नाम ही होती है, सेल के बावजूद इतनी प्राइसेस हाई होती है ना ड्रेसेस की, लेकिन ये है कि इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, इनके कपड़े काफ़ी अच्छे होते हैं, इनके डिज़ाइंस भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए फिर मैं इनसे मतलब कुछ ना कुछ ले लेती हूँ, जब भी आती हूँ तो कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। ऐसे नहीं कि ना मतलब खाली नहीं जाती यहाँ से, मुझे मतलब इनके कपड़े काफ़ी पसंद हैं। इनके जूते काफ़ी अच्छे होते हैं, इनके ऊपर भी डिस्काउंट चल रहा था, इनके बैग्स के ऊपर भी डिस्काउंट चल रहा था। अगर आप लोगों को चीज़ पसंद आए तो आप लोग बाय कर लें। और वैसे जब पता नहीं मैं वीडियो अपलोड करूँगी तब डिस्काउंट होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ, इनके जूते, इनके कपड़े, इनके बैग्स, हर चीज़ बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी होती है और मुझे इनकी चीज़ें काफ़ी पसंद है, काफ़ी। तो इसलिए मैं मतलब यहाँ पे क्या कर रही थी वैसे चीज़। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ना मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करूँगी कि जब भी आपकी शादी हो ना और आपने शॉपिंग करनी हो, सबसे पहले जो आपको करना है ना वो है अपने जितने भी फैंसी कपड़े हैं ना, सबसे पहला काम ये करें वो भरने के लिए दे दें, क्योंकि जब वो आते हैं ना तो मतलब उनको भरने में काफ़ी टाइम लगता है। एंड पे टेलर उसको बिल्कुल सही से स्टिच नहीं करता, कुछ स्टिच हो भी जाते हैं ना, मतलब आप जहाँ से बनवा रहे हो वो आपको स्टिच भी कर देते हैं, पर भी थोड़ी बहुत कमी पेशी होती है, मतलब टेंशन पड़ जाती है बहुत ज़्यादा कि क्या करें, एंड पे बहुत मतलब मैस हो जाता है। तो इसलिए सबसे बेहतरीन काम ये है कि अपने ऑर्डर वाले कपड़े सबसे पहले भरने के लिए देते हैं, वहाँ से आप टेंशन फ्री हो जाएं। उसके बाद आप अपने कैजुअल कपड़े ले लें, लेने के बाद उनको टेलर को दे दें जो अनस्टिच कपड़े हैं, ताकि वो भी आपको सिलाई कर दे। क्योंकि एंड पे टेलर ऐसा करता है, जलील बहुत करता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कल आ जाओ बाजी, कल आ जाओ बाजी, मतलब यही करता रहता है और एंड आपके बहुत कपड़े अनस्टिच मतलब रह जाते हैं और दूसरा जो स्टिच हुए होते हैं वो भी ठीक से स्टिच नहीं हुए होते। तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि पहले कपड़ों वाला काम ख़त्म कर लो, उसके बाद जूते, कपड़े, कॉस्मेटिक्स, ये सब चीज़ें आप लोग बाद में परचेज़ करो। मैं यहाँ पे आई थी लाइमलाइट पे, यहाँ पे सेल लगी हुई थी। अच्छा, इनकी मुझे इतनी मतलब पसंद नहीं आते कपड़े लाइमलाइट के जल्दी कहीं, लेकिन इस दफ़ा इनकी कलेक्शन वाकई बहुत अच्छी थी। मैंने यहाँ से 5-6 नहीं बल्कि 9-10 सूट लिए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मैंने यहाँ से स्टॉलर्स भी लिए थे, तो आप लोग भी लाजमी विज़िट करें, इनकी कलेक्शन देखें। इस बार की कलेक्शन वैसे काफ़ी हद तक अच्छी है। जो चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं मैं आपके साथ करूँगी शेयर। एक दफ़ा मेरे कपड़े सारे सिल जाएँ, हर चीज़ रेडी हो जाए, तो फिर मैं आपके साथ वो चीज़ें शादी के बाद मतलब शेयर कर दूँगी। अब मैं ये व्लॉग कब अपलोड करूँगी वैसे मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया था, एडिट भी कर लिया था, ताकि साथ साथ मैं अपनी वीडियोस के क्लिप्स को डिलीट कर दूँ, नेक्स्ट वीडियोस बना सकूँ, क्योंकि मेमोरी इतनी फुल हो जाती है कि जिसका कोई हाल नहीं है। मोबाइल का मेरा मोबाइल हद से ज़्यादा स्लो हुआ है इस टाइम। तो मैंने सोचा कि अपनी सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लूँ, एडिट कर लूँ और इनको सेव कर लूँ, ताकि शादी के बाद मैं इनको अपलोड कर दूँगी। अच्छा, ये वो ड्रेसेस है जो मैंने लिए थे, वो मुझे कह रहे थे कि दिखाओ तुमने कौन कौन से लिए हैं, कितने लिए हैं, तो ये भी मैं उनको दे रही थी कि मैंने ये ड्रेसेस ले लिए हैं। तो वो काउंट कर रहे थे मेरे ड्रेसेस को कि लाओ मैं बिल बनवा लूँ ना।
तो यहाँ पे मैंने काफ़ी इनके ड्रेसेस लिए थे। आप लोग भी लाज़मी जाएँ या विज़िट करें, इनके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। अच्छा, एक और यहाँ पे मैं आपको टिप दूँगी, जब आपकी शादी की शॉपिंग करना स्टार्ट करोगे ना, अपने ऑर्डर वाले कपड़े आपने बने दे दिए, कैजुअल कपड़े आपने ले लिए, टेलर को भी दे दिए, नेक्स्ट आपका काम ये होता है आपने जूते लेने होते हैं, कॉस्मेटिक लेना होता है, कॉस्मेटिक्स लेना होता है और बैग्स लेने होते हैं। मतलब बाकी भी छोटी-छोटी बहुत सी चीज़ें हो जाती है जो इंसान को पता भी नहीं लगता। जूते होते हैं, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को नहीं पता लगता है, लेकिन टाइम के साथ पता लगता है जो वो ले रहा होता है ना। तो ये होता है कि हम चीज़ें रख कर भूल जाते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ रख दी थी, क्या कहाँ थी, मिल नहीं रही है वो, ये बड़ा मैस हो जाता है। तो मेरे अपने शादी के टाइम भी मेरे साथ यही मसला था, मैं अपने जूते रख कर भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं था मैंने कहाँ पे रख दिए। एक दो ड्रेसेस रख कर भी मैं भूल गई थी, मुझे वो भी नहीं याद आ रहे थे मैंने कहाँ पे रख दिए। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपने साथ ही सूटकेस सेट ले लो और उसमें अपने कपड़े जो शॉपिंग कर रहे हो, जो सिल कर आ रहे हैं वो उसमें सेट करते जाओ। जो आपके जूते हैं आप उसमें सेट करते जाओ, जो आपके कॉस्मेटिक्स है उसमें सेट करते जाओ, जो आपके बैग्स हैं वो भी उसमें सेट करते जाओ। और मतलब जितनी भी चीज़ें ना सारी आप अपने बैग में सेट करते जाओ, ताकि लास्ट में एक तो आपसे घूमे ना, दूसरा आपको ईज़िली मिल जाए जब आपको चाहिए हो। तो मेरे साथ वैसे ये मतलब हुआ था, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया कि अगर आप लोगों के साथ ऐसे हो, मतलब आप लोगों के साथ ऐसे ना हो, मतलब मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ आप लोगों के साथ हो ऐसे, मतलब आपके साथ ना हो ऐसे, इसलिए मैं आपको ये कह रही थी कि आप लोग ऐसे सूटकेस लें और अपनी साथ चीज़ें उसमें रखते जाएँ। और यहाँ पे मैं आई थी अपने कोट देखने के लिए, मुझे कोट लेना था। तो मैं कोट के लिए काफ़ी ज़लील व ख़वार हुई, मुझे कोट अच्छा मिल ही नहीं रहा था। तो मुझे था कि मैं एक दो कोट ले लूँ अच्छे से, लेकिन मुझे मिल नहीं रहे थे। यहाँ पे इतने कोट थे, मुझे पापा यही कह रहे थे कि इतने कोट्स में से तुम्हें एक भी पसंद नहीं आ रहा, वैसे हद नहीं है। तो मैंने कहा नहीं पसंद आ रहा ना, मैं क्या करूँ। तो खैर वैसे मैंने ले लिया था, लेकिन कहाँ से लिया था, किस ब्रांड का था मुझे भी याद नहीं है। मैं आपको बाद में जब वीडियो दूसरी बनाऊँगी, चीज़ों आपको अपनी चीज़ें दिखाऊँगी जिसमें, तो उसमें मैं आपको सारी ब्रांड्स की डिटेल बता दूँगी, क्योंकि मैं टैग्स किसी की इस वजह से नहीं उतार रही थी कि बाद में मुझे ब्रांड्स का पता ना लगे, प्राइसेस का पता ना लगा तो फिर। तो दूसरा ये, अब यहाँ पे हम लोग आ गए थे साया के ऊपर। साया में मुझे वैसे काफ़ी अच्छे कपड़े लगे थे, मैंने यहाँ से भी 4-5 सूट ले लिए थे और ना इनके ऊपर भी वैसे डिस्काउंट थी, लेकिन जो मैंने ड्रेस लिया था वो डिस्काउंट में नहीं था। एक नहीं था, एक था, नहीं दो नहीं थे, एक था डिस्काउंट के ऊपर। तो मैं वैसे ट्राई कर रही थी कि मेरे पास लोन भी मैं ले लूँ, क्योंकि मेरी शादी थी फ़ेब के मिड में। तो मार्च में वैसे ही गर्मी स्टार्ट हो जाती है 15 डेज़ बाद, तो मुझे था कि मैं कुछ लोन का भी ले लूँ जो बाद में काम आए, क्योंकि इतनी खद्दर मैंने क्या करनी, इतनी फैंसी मैंने क्या करने जो पहने ही नहीं जाने। तो मैं ये ट्राई कर रही थी, लेकिन मुझे कहीं पे भी लोन मिल ही नहीं रही थी। साया पे मिली थी, एक दो सफ़ायर पे भी मैंने देख लिए थे, मतलब कुछ कपड़े मिल गए थे, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे मिल नहीं रहे थे। तो फिर मैंने थोड़े बहुत ले लिए, ज़्यादा लिए नहीं। यहाँ से मैंने कोट ले लिया था और अब हम लोग स्टाइलो आ गए थे। स्टाइलो पे मैंने काफ़ी मतलब वैरायटी इनके पास थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी बैग्स के ऊपर। मज़े के बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत अजीबो-गरीब से, मतलब इसमें तो फिर भी अच्छे लग रहे हैं वीडियो में, लेकिन रियल में कोई खूबसूरत बैग नहीं था, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ से हमने एक दो क्लचेस ले लिए थे फैंसी, और बस एक मैंने ब्लैक बैग ले लिया था, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया था। तो और मुझे ये जूता बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन मैंने लिया नहीं, मुझे इसकी हील नहीं अच्छी लग रही थी, बस फ्रंट से अच्छा लग रहा था। बाकी मैंने यहाँ से बैग एक दो ले लिए थे, दो क्लचेस ले लिए थे, एक बैग ले लिया था, और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पापा मुझे यही डांट रहे थे, ले लो इतनी चीज़ें, तुम्हें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है, बस लेके इधर उधर जाई जा रही हो। वो थक गए थे बेचारे, चल 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 चल। अच्छा, ये बाबा का ना एक बड़ा एक मसला होता है, अगर आपने अपने बाबा के साथ जाना ना, तो सब चीज़ों को पहले से सिलेक्ट कर लो कि कहाँ से क्या लेना है, क्योंकि मेरे पापा तो बहुत थक गए थे, उनको तो गुस्सा आने लग गया था कि बस कर दो अब। और एंड पे तो बैग्स की दफ़ा ऐसे हुआ था, ये सारे उठा लिए, ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, ऐसे वाला हिसाब हुआ था। यहाँ से हम लोग आए थे अपने लहंगे वाले के पास, लहंगे वाले ने बहुत जलील किया था। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था, मैंने साथ ही सब व्लॉग्स को मतलब वीडियोस को एडिट कर दिया, क्योंकि अलग अलग बनाती तो बहुत ज़्यादा व्लॉग्स हो जाने थे और बहुत लंबी वीडियोस हो जानी थी, इसलिए मैंने कुछ कुछ क्लिप्स ऐड किए और एक ही व्लॉग में इसको वाइंड अप किया। यहाँ पे हम लोग लहंगे वाले के पास आए थे, हम अंकल का वेट कर रहे थे, अंकल शॉप पे ही नहीं थे जिनको ऑर्डर दिया था। तो फिर मैं यहाँ पे कुछ ज्वेलरी वगैरह देखने लग गई, मैंने कहा चलो साथ साथ आपको भी दिखाते हैं जो मैंने चीज़ें देखी। मुझे यहाँ पे मैंने कंगन लिए थे दो,
तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। वैसे ये वाले नहीं लिए थे, ये मुझे अच्छे लग रहे थे लेकिन मैंने ये लिए नहीं थे। अच्छा, ये वीडियो में वैसे आ भी नहीं रहे थे जैसे ये रियल में थे। रियल में बहुत खूबसूरत है लेकिन वीडियो में वैसे नहीं आ रहे थे जैसे ही हैं। और ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे लेकिन पर मैंने ये लिए नहीं। अच्छा, जो चीज़ें मैंने ली है ना, मैं आपको इंशाल्लाह आगे दिखाऊंगी सारी वीडियोस, मतलब वीडियो बना के एक प्रॉपर जो चीज़ें मैंने परचेज़ की थी। यहाँ पे मैं काफ़ी चीज़ें देख रही थी, बहुत खूबसूरत छोटी छोटी चीज़ें थी, बहुत खूबसूरत थी। लेकिन मुझे ज़्यादा फैंसी झमक धमक पसंद नहीं है, तो फिर मैं थोड़ा अवॉइड ही कर रही थी कि मैं ऐसी चीज़ें ना लूँ। बट मेरी मामा ने मुझे डांटा कि ऐसी चीज़ें काम आती हैं, ऐसी चीज़ें लो तुम। तो भी मैंने एक दो चीज़ें ले ली थी। तो यहाँ से ये सब चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। हमारा लहंगे वाले अंकल को मैंने मिल लिया था, कुछ चीज़ें और ले ली थी, मैंने ज्वेलरी वगैरह ले ली थी, मैचिंग करनी थी मैचिंग भी कर ली थी, हर चीज़ ले ली थी। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये होता है मैचिंग का। स्लीव्स जो हमारी ड्रेसेस के नीचे लगती हैं, सबसे बड़ा कोई प्रॉब्लम है ये मैच ही नहीं होती। कभी डाई करवाओ, ये करो, मतलब हमें, मुझे लगता है 4 से 5 दिन ना सिर्फ मैचिंग में लगे थे। हमारी चीज़ें ही मैच नहीं कंप्लीट हो रही थी। फिर यहाँ से हम लोग आ गए थे जूते लेने के लिए, मुझे कुछ जूते लेने थे अपने लिए। तो और फिर मैं यहाँ से गई थी, मेट्रो पे भी गई थी, हील्स पे भी गई थी, ECS पे भी गई थी, काफ़ी शॉप्स पे गई थी। पर मुझे कहीं से इतना कुछ पसंद नहीं आया था। स्टाइलों पे मुझे कुछ वैरायटी अच्छी लग गई थी और उनसे से अच्छी मुझे कुछ लगा। मैंने उनसे से कुछ चीज़ें ली, कुछ स्टाइलों से ली, कुछ मेट्रो से ली, मतलब इस तरह ही कर लिया। अलमास पे बहुत अच्छी वैरायटी थी, आप लोग अलमास पे लाजमी विज़िट करना। मैंने अलमास का क्लिप बनाया था पर वो मेरे से किसी तरह डिलीट हो गया, मुझे पता ही नहीं लगा। तो आप लोग लाजमी अलमास पे भी जाइएगा, उनकी वैरायटी वैसे काफ़ी अच्छी थी। तो ये थे स्टाइलों के ही बैग्स, नहीं ये स्टाइलों के नहीं थे, ये वैसे मुझे लग रहा है कहीं और थे। अब ये कहाँ थे मुझे याद ही नहीं आ रहे। मैंने किन बैग्स की वीडियो बनाई थी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। ये मुझे लगता है मैंने हील्स पे, अच्छा ये मैंने स्टाइलो ही थी लेकिन ये स्टाइलो दूसरी वाली ब्रांच थी जो चेज़ वैल्यू से थोड़ा सा आगे मेट्रो ECS के साथ है ना, ये वो वाली ब्रांच थी। और जो पहले दिखा रही थी वो कोहिनूर वाली ब्रांच थी। तो ये दोनों ब्रांचेस थी पर मुझे इनके बैग्स अच्छे नहीं लगे, मतलब क्वालिटी थोड़ी सी लो थी, थोड़ी सी नहीं वैसे काफ़ी लो क्वालिटी थी, तो मुझे वो अच्छे नहीं लग रहे थे। बाकी अब यहाँ पे हम लोग डाइनर्स पे आ गए थे। डाइनर्स पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए कुछ चीज़ें देखनी थी, यहाँ से मैंने उनके लिए कुछ कपड़े वगैरह लिए। और यहाँ पे शर्ट्स वगैरह भी मैं देख रही थी, पैंट्स वगैरह भी देखी मैंने, काफ़ी अच्छे कपड़े हैं। मुझे डाइनर्स के जेंट्स मतलब सूट बहुत पसंद है, शलवार कमीज़ जो होती है मुझे बहुत पसंद है इनकी। कुछ हमने यहाँ से ले लिए थे, कुछ हमने मौलाना तारिक जमील से ले लिए थे, उनके स्टफ़ भी काफ़ी अच्छे हैं। वैसे तो यहाँ पे डिस्काउंट भी चल रही थी स्टिच के ऊपर, अनस्टिच पे भी चल रही थी, लेकिन मैंने स्टिच से कुछ भी नहीं लिया। अनस्टिच पे भी उन पे डिस्काउंट थे जो गर्मियों के थे, तो गर्मियों के मुझे लेने नहीं थे, मुझे सर्दियों वाले लेने थे। एक आधा सूट वैसे मैंने ले भी लिया था लेकिन ज़्यादा मैंने ना विंटर्स का ही लिया था, समर्स के नहीं लिए थे। दूसरा यहाँ पे हम लोग आ गए थे बाकी जैकेट्स वगैरह देखने के लिए और बिल करवाने के लिए। जो हमने चीज़ें परचेज़ की थी उनका बिल यहाँ पे होना था, तो वो हम लोगों ने करवाया। करवाने के बाद मैं आ गई थी कॉस्मेटिक्स वाली साइड पे। मैंने कहा यहाँ से भी कुछ चीज़ें ले लेती हूँ स्टाइलों में ही। अंदर उन लोगों ने अपना मतलब एक पोर्शन बनाया हुआ है, उनके पास काफ़ी मेकअप है, मतलब काफ़ी ब्रांड्स का। तो मुझे रिवाज के लिप पेंसिल्स लेने थे, क्रेयॉन्स लेने थे, तो मैंने कहा चलो यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ से मैंने वो चीज़ें ली। तो मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा रही थी इनके। अच्छा, मैंने इनके साथ पेंसिल ली अलग अलग शेड्स की, 4 क्रेयॉन्स लिए। इन लोगों ने क्या किया, मेरे साथ चारों मुझे एक ही शेड के दे दिए। मुझे सबसे बुरा काम ये लगता है कि एक चीज़ एक दफ़ा ले ली है ना, उसको बार बार जाओ चेंज करवाओ उसी शॉप पे, सबसे ज़हर लगता है ये काम। अच्छा, एक तो टाइम वेस्ट हो जाता है, दूसरा ये कि मुझे पसंद भी नहीं है ऐसे जाना बार बार। तो फिर मैं नेक्स्ट डे गई, जाके मैंने उनके शेड्स चेंज करवाए। आप बंदा पूछे खुद बिल बना रहे हो, देख रहे हो कोई कैसे एक चीज़ 4 दफ़ा मतलब ले लेगा, और ले भी है तो आप दिखा कर बनाओ। इन लोगों ने मुझे दिखाया ही नहीं, ऐसे ही बना दिया बिल। तो मुझे भी माइंड भी नहीं था कि मैं भी चेक कर लूँ शेड्स वगैरह। खैर यहाँ पे हमें लग गई थी भूख, हम लोगों ने यहाँ से खा ली थी। पता नहीं इसको शकरकंदी कहते हैं कि शकरकंदी कहते हैं, मुझे नहीं पता, बट मैंने यहाँ से ही खा ली थी क्योंकि मेरा फ़्राइज़ खाने को बहुत दिल था। मैंने इससे पहले फ़्राइज़ खाए थे तो मेरे मुंह पे इतने बड़े बड़े 2-3 पिंपल्स आ गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब बिल्कुल भी फ़्राइज़ नहीं खानी जब तक शादी नहीं होती है। पहले मेरे फेस से पिंपल्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो फ़्राइज़ खा लेती हूँ तो फिर मज़ीद आ जाते हैं।
दूसरा यहाँ पे हम उनसे पे आ गए थे। अच्छा, उनसे के शूज़ इतने बेहतरीन शूज़ है, इतने बेहतरीन, जितनी तारीफ़ कर लो ना उतनी कम है। डिज़ाइन आपको ढूंढ कर थोड़ा निकालना पड़ता है अपने लिए अच्छा सा, क्योंकि डिज़ाइन इतने कोई ख़ास नहीं होते हैं, लेकिन जब मिल जाते हैं ना तो इतने बेहतरीन शूज़ मैंने किसी भी ब्रांड के नहीं पहने, किसी भी ब्रांड के। मैं हर ब्रांड के पहन लिए, महंगे से महंगे 9-9 10-10 हज़ार के मैंने इस शूज़ पहन लिए, लेकिन वो इतना पाँव खाते हैं, इतना पाँव खाते हैं, पीछे से ज़ख्म कर देते हैं। मेरा बुरा हाल हो जाता है, बिल्कुल नहीं पहने जाते। लास्ट ईयर मैंने मेट्रो से लिए थे, मैंने मतलब इतनी दफ़ा पहन लिया, जितनी दफ़ा पहनती हूँ उतनी दफ़ा ही मेरे पीछे से पाँव खाए जाते हैं और पहने ही नहीं जाते वो बिल्कुल भी मेरे से। मतलब ऐसे ही पड़े रहते हैं, सॉक्स के साथ पहनती हूँ और इतने बुरे लगते हैं, सॉक्स के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो पीछे उसको बैंडेजेस लगा लगा के मैं शूज़ पहनती हूँ, मतलब पहने ही नहीं जाते, इतना बुरा हाल हो जाता है मेरा। तो अगर आपको शूज़ लेने हैं ना तो आप लोग लाज़मी उनसे एक दफ़ा विज़िट कर लो, एक दफ़ा मेरे कहने पे इनके शूज़ ट्राई कर लो। इतने बेहतरीन शूज़ हैं, इतने बेहतरीन कि आपके पाँव को नहीं लगते हैं बिल्कुल भी। लास्ट में हम लोग यहाँ पे फिर से कोहिनूर आ गए थे, हम लोगों ने यहाँ पे लेना था परफ्यूम, तो पापा को ये था कि बस आज लेके फ्री हो जाओ, मैंने दोबारा कोहिनूर नहीं आना। तो ये वो ऐसे गुस्सा हो रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो ले लेते, लेकिन नेक्स्ट डे फिर आ गए थे कोहिनूर। अच्छा, ये लोग शॉप ओपन नहीं कर रहे थे, पापा इनको कह रहे थे कि प्लीज़ खोल दो शॉप, हम साहिवाल से आए हैं और हमसे कल आया नहीं जाना। अंकल ने तरस खा के हम मतलब दरवाज़ा खोल ही दिया। नेक्स्ट डे जब मैं गई यहाँ से अपने लिए कोट देखने के लिए, तो वो मुझे देख के हंसने लगे कि देखो कल झूठ बोल रहे थे कि साहिवाल से आए और आज फिर आ गए। तो मैंने कहा पापा क्या फ़ायदा, मैं फिर भी आना तो पड़ ही गया। लेकिन बाबा को ये था कि कल ना ही आए, आज सारा काम ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बाज़ार का काम एक दिन में ख़त्म हो जाए, ख़त्म ही नहीं होता। यहाँ फिर हम लोग आ गए थे, भाई के साथ मैं आ गई थी। नेक्स्ट डे उसने अपनी शेरवानी मतलब देनी थी सिलने के लिए। इसका इतना कोई मसला था ना इस बंदे का, इसको तो कोई शेरवानी पसंद ही नहीं आ रही थी। 100 दुकानों में घुमा, 100 चीज़ें दिखी, 100 क्या मुझे तो 1000 चीज़ें देख ली, इसको पसंद ही नहीं आ रही थी। ये ओवर बहुत है, ये पेंडू लग रही है, ये बहुत सिंपल लग रही है, ये इसको ये है, इसको वो है। मैं कहती हूँ इसने कोई ब्रांड नहीं छोड़ा, कोई इसने जगह नहीं छोड़ी, इसको पसंद ही नहीं आ रही थी, बस इसका दिमाग एक जगह फिट हुआ था। तो मामा कहती तुम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर ना अपनी वही बनाओ, अपना टाइम मत वेस्ट करो। फिर इसने कपड़ा लिया, उसको डाई करवाया, फिर इसने उसके ऊपर काम करा इतना खज्जल खवारी के साथ। फिर अब ये सिलने के लिए देख कर आया, यहाँ भी अपना नाप दे रहा था, तो मैं इसके पास ही इसकी वीडियो बनाने लगी कि चलो वेली बैठी हूँ वीडियो ही बना लेती हूँ। तो ये उसको कह रहा था कि मेरी एक एक चीज़ का नाप लो, मेरा बिल्कुल ख़राब नहीं होनी चाहिए, शेरवानी अच्छी से सिलनी चाहिए। उसको अपने पाँव तक का नाप दे रहा था कि मेरा पाँव तक देख लो, मतलब कहीं से भी फिटिंग का मसला नहीं आना चाहिए, इतना ज़्यादा पोजेसिव बंदा। फिर यहाँ से हम लोग फ्री हो गए। फ्री होने के बाद मैं आ गई थी रॉयल टैग पे। यहाँ से मैंने अपने हस्बैंड का वलीमे का ड्रेस लिया था, उसका पेंट कोट ले लिया था। मैंने कहा अब आए हैं तो इस काम को भी ख़त्म कर लें, क्योंकि ये जो बड़े बड़े मेन काम होते हैं ना, शेरवानी हो गया, पेंट कोट हो गया, ब्राइडल ड्रेस हो गया और ये सब चीज़ें हो गई, तो ये ना मेन चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं। ये जितना टाइम से हो ना उतनी ही बेहतरीन होती हैं, क्योंकि एंड पे आगे ना हर चीज़ गंदी मंदी होने लग जाती है, आपको चीज़ नहीं पसंद आती है। ये कोट भी मैंने 2 दिन की ज़लालत के बाद मुझे पसंद आया था, मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था कहीं पे भी। फिर मुझे एक पसंद आ गया था रॉयल टैग भी, तो उसमें मुझे साइज़ ही नहीं मिला। फिर जो मुझे पसंद आया तो फिर वो भी मुझे कह रहा था कि लास्ट पीस है, आपने लेना है तो आप आज कल में ही ले लें, वरना ये भी निकल जाएगा। मैं फिर 1-2 दिन घूमती फिरती रही, फिर मैं वापस आई इनके पास, वो पड़ा हुआ था शुक्र है, तो फिर मैंने ले लिया। मैंने कहा इससे पहले कि ये भी बिक जाए और फिर मुझे कोई भी ना मिले, इतने अजीबोगरीब पेंट कोट थे समझ से बाहर, तो मुझे पसंद ही नहीं आ रहे थे। फिर इतनी मतलब मेहनत के बाद मैंने पेंट कोट सेलेक्ट कर लिया था। यहाँ पे हमने बिल करवाया, बिल करवाने के बाद ये मेन काम ही मेरा हो गया था डन। फिर अब हम लोगों ने यहाँ से गए थे घर, और इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था, थक के जिसम ऐसे जैसे चूर हो गया हुआ था, चल चल के टांगों का बुरा हाल था। कमर इतनी थक गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। बस आप लोग अपना जितना भी काम है आप लोग ट्राई ये करें कि आप लोगों ने इसको अपनी शादी से 15-20 दिन पहले ख़त्म करना है, ताकि एंड पे आप लोग अच्छे से रेस्ट करो और फ्रेश देखो। ये वो शॉपिंग थी जो सिर्फ एक दिन में की थी, तो खुद सोचो कितना मैं चली होंगी, मेरा बुरा हाल हो गया हुआ था चल चल के।
अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरी तरफ से, तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। बाय बाय।